बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस में आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमने फाइंड करना है A11, A21, A23, इसको कहते हैं कोफैक्टर। इसको क्या कहते हैं? कोफैक्टर। इस मतलब जब हम A11, A21, A23 फाइंड्स कर देंगे तो इसको कहा जाएगा कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि व्हाट इज़ माइनर एंड व्हाट इज़ कोफैक्टर। और लास्ट में फिर हम ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो A11, A21 में कैसे फाइंड कर दूंगा? यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैट्रिक्स ए, यही मैट्रिक्स मैं दोबारा लिख दूंगा 1 3 1 -1 2 0 2 0 -2। और यहाँ मैं एक जनरल मैट्रिक्स लिख दूंगा, उसको मैं क्या कह दूंगा? उसको मैं कह दूंगा A11, A12, A13। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ क्या लिख दूंगा? A21, A22, A23। यहाँ पे लिख दूंगा A31, A32, A33। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है? A11। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है? कोफैक्टर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। जो कोफैक्टर का फॉर्मूला है मैं लिख दूंगा Aij इज इक्वल टू -1 होल पावर I प्लस j Mij। ये Mij हमारे पास क्या है? माइनर है। I हमारे पास रो होगा और j हमारे पास क्या होगा? कॉलम होगा। तो अगर मुझे A11 फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है? A11 फाइंड करना है, तो मैं क्या कर दूंगा? इसी फॉर्मूले में I की जगह 1 लगा दो और j की जगह भी 1 लगा दो, तो ये आ जाएगा A11। I की जगह 1 लगा दिया, j की जगह 1 लगा दिया, -1 होल पावर 1 प्लस 1 M11। क्या लिख दूंगा? M11 लिख दूंगा। तो इससे आ जाएगा A11 -1 पावर 2। अब M11 क्या होगा? यहाँ पे देखो, A11 इधर है, ठीक है। तो जब मैं M11 फाइंड करूँगा तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हम स्किप करेंगे, तो इसी को हम कहते हैं A11। तो ये वाला रो, ये वाला कॉलम स्किप हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या M11 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? M11 की जगह मैं लिख दूंगा 2 0 0 -2। दिस इज कॉल्ड M11। तो इसकी डिटर्मिनेंट लो, इससे क्या जाएगा? -1 पावर 2 से तो 1 आ जाएगा और इससे आ जाएगा -4 -0। तो A11 बन जाएगा -4, क्योंकि मुझे सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाइड करना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाइड करना है। ये था M11, A11। ठीक है, अब दोबारा देख लो, मुझे फाइंड करना है A21। क्या फाइंड करना है? A21। A21 किधर है? A21 हमारे पास इधर है, दिस इज A21। तो दोबारा आप लोग क्या करो, जो हमारे पास कोफैक्टर का फॉर्मूला है Aij -1 पावर I प्लस j Mij। तो अब यहाँ पे देखो, अब I की जगह 2 लगा दो और j की जगह क्या लगा दो? 1। तो ये क्या हो जाएगा? A21 इज इक्वल टू -1 पावर
2 + 1 M21। सो M21 किधर है? M21 इधर है ना। तो अब मुझे ये वाला रो स्किप करना है, ये वाला रो, और ये वाला कॉलम स्किप करना है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे? ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। और इसी केस में इधर A21 किधर है? A21 इधर है ना। तो अब मुझे ये वाला रो स्किप करना है और ये वाला कॉलम स्किप करना है। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 3 1 0 -2। तो इधर मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ मैं लिख दूंगा -1 पावर 3, और मैट्रिक्स कौन सा लिख दूंगा? डिटर्मिनेंट 3 1 0 -2। तो -1 पावर 3 से -1 आएगा, और यहाँ -6 -0, 3 2 = 6 और 1 0 = 0। तो A21 बन जाएगा -+6। दिस इज़ A21। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है A23। ठीक है, तो ये A23 आप लोग खुद फाइंड करो, A31 भी आप लोग खुद फाइंड करो, मैं A32 फाइंड करूँगा। ठीक है, 2 फाइंड करना है। तो A32 किधर है? A32 इधर है। तो फिर मैं क्या कर दूंगा? A32 में ये वाला कॉलम और इसके साथ करस्पॉन्डिंग ये वाला रो हम स्किप कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पे A32 किधर है? इधर A32 इधर है, ये वाला 0। तो हम ये वाला रो और ये वाला कॉलम स्किप कर देंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1, ये एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। और यहाँ कोफैक्टर में i की जगह क्या लगा दो? i की जगह लगा दो 3, और j की जगह लगा दो 2 -1 पावर 3 + 2 M32। तो ये क्या जाएगा? -1 पावर 5, और M32 की जगह क्या लिखना है? 1 1 -1 0। तो इनको जब मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा -1, इससे -1 आ जाएगा। 1 0 = 0, -(-) +1। तो A32 बन जाएगा हमारे पास -1। दिस इज़ A32। लास्ट में मुझे क्या फाइंड करना है? A33 फाइंड करना है। तो A33 कैसे फाइंड करोगे? यहाँ i की जगह 3 लगा दो, j की जगह भी 3 लगा दो, i भी 3 हो जाएगा और j भी 3 हो जाएगा। और इसी में A33 कौन सा है? इसी केस में A33 ये वाला एलिमेंट से, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम स्किप करो। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1 3 -1 2, ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो A33 भी आप लोग खुद फाइंड कर ले। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे A डिटर्मिनेंट फाइंड करना। अब देखो मैं इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करूँगा। तो डिटर्मिनेंट तो जो फॉर्मूला है, अगर मैं इसी मैट्रिक्स को फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दूंगा, फर्स्ट रो से, तो फिर उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला बना देंगे। A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13। ठीक है, इसमें ये स्मॉल a11, स्मॉल a12 और स्मॉल a13 ये वाले एलिमेंट्स होंगे, और कैपिटल A11, कैपिटल A12 और कैपिटल A13 ये हमारे पास कोफैक्टर होंगे। क्या होंगे? कोफैक्टर। तो आप लोग इसी तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर आप लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है फर्स्ट रो की मदद से, आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से इसकी एक्सपेंशन कर दोगे तो इसका आंसर क्या होगा? सेम आएगा। ठीक है, तो
इसी मेथड पे करना है तो सबसे पहले आप लोगों ने कोफैक्टर A11, A12 और A13 फाइंड करना होगा, फिर उसके साथ A11, A12, A13 मल्टीप्लाइड करना है और ऐड करना है। इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं फर्स्ट रो की मदद से, अगर आप लोग इसको फर्स्ट कॉलम की मदद से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो फिर डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला ये होगा A11 कैपिटल A11, A21 कैपिटल A21, A31 कैपिटल A31। क्योंकि इसको क्या कहते हैं A11, A21, A31, ठीक है। और इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11 कैपिटल A21 कैपिटल A31 होगा। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन है जब आप लोग इसको एक्सपेंड करोगे फर्स्ट कॉलम की मदद से। इस तरह भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी डायरेक्ट एक्सपेंशन कर देंगे तो मैं लिख दूंगा, पहले हम डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे, ए डिटर्मिनेंट इधर भी लगा दिया और ए डिटर्मिनेंट हम इधर भी लगा देंगे 1 3 1 -1 2 0 2 0 -2। एक्सपेंड बाय R1, फर्स्ट रो की मदद से इसकी एक्सपेंशन कर दो। तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट्स हमारे पास है 1, तो मैं इधर लिख दूंगा 1। ये वाला कॉलम और ये वाला रो स्किप करो तो कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, 2 0 0 -2। फिर यह मैं लिख दूंगा माइनस, मैं क्या लिख दूंगा, माइनस लिख दूंगा, -3। दूसरा एलिमेंट्स कौन सा है, 3 है। तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो स्किप करो तो कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, -1 0 -1 0 2 -2 और फिर +1, यहाँ मैं फिर +1 लिख दूंगा, ठीक है। तो इधर क्या जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -1 2 -1 2 2 0। और ये माइनस मैंने क्यों लिखा, ये याद रखना होगा कि इधर मैं लिखना चाहता हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करोगे तो फर्स्ट टर्म्स के साथ फर्स्ट रो लिखना है, सेकंड टर्म्स के साथ माइनस और फिर प्लस। अब देखो इससे इसकी एक्सपेंशन कर दो तो ये क्या जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 2 -4 -0 -3 अपनी जगह पे लिख दूंगा। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 -0 -1 इंटू -2 से +2 आ जाएगा और 2 0 0 और +1 0 -4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा -4 -6 -4। तो ए डिटर्मिनेंट बन जाएगा -14। ए डिटर्मिनेंट क्या बना, -14। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को भी लिख लो, विदाउट इवैल्यूएटिंग स्टेट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की इवैल्यूएशन मत करो, इसको इस एक्सपेंशन ना कर दे, इसको एक्सपेंड ना करो और डायरेक्ट बता दो कि ये डिटर्मिनेंट, इसका आंसर कैसे 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट हम पढ़ चुके थे उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि अगर कंप्लीट एक रो या कंप्लीट एक कॉलम 0 होगा तो पूरा डिटर्मिनेंट हमारे पास फिर क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्यों 0 होगा, इसकी रीजंस ये है, इसकी रीज़न आप लोग ये दे सकते हैं कि C3 इज़ इक्वल टू 0। C3 हमारे पास 0 है, C3 हमारे पास 0 है, तो इसकी वजह से ये पूरा डिटरमिनेंट फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम इसकी एक्सपेंशन कर देंगे थर्ड कॉलम की मदद से तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका रीज़न्स क्या हुआ कि इसमें C3 कंप्लीट 0 है, तो इसलिए ये डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 0 के, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका रीज़न्स क्या होगा, इसका रीज़न ये होगा कि हमने डिटर्मिनेंट में ये भी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी
कि एक सिर्फ सिंगल एक रो से या सिंगल एक कॉलम से हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो रो है, सेकंड रो है, इस सेकंड रो से अगर मैं कॉमन लूँगा -4, कॉमन लूँगा टेकिंग -4 कॉमन फ्रॉम R2 से C4 कॉमन लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 2 3। मैंने -4 कॉमन लिया तो क्या बना 2 -1 3 और 2 -1 3। जब कॉमन लिया तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे R2 आइडेंटिकल है R3 का, मतलब R2 और R3 दोनों सेम है। और हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी कि अगर किसी रो में अगर किसी मैट्रिक्स में या किसी डिटर्मिनेंट में 2 रोज़ या 2 कॉलम सेम आएंगे तो फिर उसका आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। तो यह आप जब सेकंड रो से -4 को कॉमन लोगे तो फिर सेकंड एंड थर्ड रो सेम आ जाएगा, और जब ये दोनों सेम आ जाएंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी हमारे पास 0 होगा। थर्ड में यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा है 1 3 -2, ये क्या लिखा है 1 3 -2 सॉरी। तो इसका ट्रांसपोज लो, 1 3 -2 ये हुआ, 3 -2 1 ये हुआ, और 2 3 2 1 4 ये हुआ। तो ये अगर इसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे तो उससे ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब आप लोग लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स का या इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लोगे तो उससे राइट हैंड मैट्रिक्स बन जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, टेकिंग ट्रांसपोज हमने लिया है, इसी डिटर्मिनेंट का हमने ट्रांसपोज लिया है, तो ये मैट्रिक्स बन चुका है। मतलब इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स कैसे बन चुका है, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो तो ये आ जाएगा। इस डिटर्मिनेंट से ये डिटर्मिनेंट हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो कॉलम नंबर 3 से C3 से आप लोग -3 कॉमन लो। तो जब आप लोग C3 से -3 कॉमन लोगे तो पहला कॉलम सेम आएगा, दूसरा कॉलम भी सेम आएगा, और यहाँ पे 0 1 2 आ जाएगा। तो देखो ये हमारे पास है। तो इसकी रीजंस ये है, टेकिंग कॉमन -3 फ्रॉम C3। इसकी रीजंस आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, टेक कॉमन -3 फ्रॉम C3। अच्छा, यहाँ पे इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स कैसे बन चुका है, इन दोनों की इंटरचेंजिंग करो। तो जब आप लोग एक रो को दूसरे रो के साथ इंटरचेंज करोगे डिटर्मिनेंट में, तो उसके साथ यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस लिखना है। तो इस दोनों की इंटरचेंजिंग करो, यहाँ पे एक माइनस लिखना है। और यहाँ पे ये कैसे बन चुका है, इसी मैट्रिक्स के साथ R3 के साथ 2 को मल्टीप्लाइड करो। जो R3 मैट्रिक्स है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाइड करना है, और R2 के साथ 8 करो। तो जब इसके साथ आप 2 को मल्टीप्लाइड करोगे तो 2 1 = 2, और इसके साथ 8 करो तो 3 + 2 से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 2 = 4, 4 + 1 से 5 आ जाएगा, और 2 2 = 4, 4 + 2 से 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 4 भी डिस्कस करेंगे। स्टेटस